ये कहानी है दो शहजादियों की, एक खामोश और दूसरी बातूनी शहजादी नर्मला महल की खामोश राजकुमारी थी। बचपन से ही कमगु नरम और संजीदा उसके कमरे में रोशनी हमेशा मदम रहती। वो खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ती, परिंदों को दाना डालती और पानी के किनारे जाकर अपनी परछाई गीती। उसकी खामोशी में सुकून था, जैसे किसी गहरे समंदर की तह में। और दूसरी तरफ थी शहजादी सोनाक्षी महल की सबसे बातूनी और शौक लड़की। उसके हंसने की आवाज महल के दर्दू दीवार से टुकड़ा कर गूंजती। हर कोई इसकी बातों से लुत्फ अंदोज होता। बादशाह, दरबारी, खादमे सब उसके अर्धगिर्द रहना पसंद करते थे। सोनाक्षी हमेशा कहती कि दुनिया खामोश लोगों को ही नहीं होती, बोलने वालों की है। नर्मला सिर्फ मुस्कुरा देती। उसकी मुस्कुराहट में कोई जिद नहीं थी। बस एक निर्मी सी बादशाह वकरम सिंह अपनी दोनों बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता था। मगर दिल के किसी गोशे में एक सवाल हमेशा रहा कि अगर तख्त एक के हाथ आया तो दूसरी क्या समझेगी। एक दिन दरबार में खबर पहुंची कि दुश्मन सरहदों के करीब है। दरबार बड़ा हुआ था, शोर, राय, मशूरे, मगर किसी नतीजे पर कोई नहीं पहुंच सका। सोनाक्षी ने जोश से कहा, अब्बा हुजूर, हमें जंग छेड़नी चाहिए। बादशाह ने सुना मगर जवाब न दिया। नर्मला दरबार के कोने में चुप बैठी थी। जब सब जा चुके तो वो आहिस्ता से उठी और तख्त के करीब जाकर बोली, अब्बा हुजूर, खामोशी के पीछे भी एक राह होती है। कभी कभी जंग तलवार से नहीं, तदबीर से जीती जाती है। बादशाह ने उसकी बात गौहर से सुनी। पहली बार उसे अपनी कम गोहर बेटी की आंखों में यकीन दिखाई दिया। उसने नर्मला की तजवीज मानी और चंद दिनों में दुश्मन खुद ही पीछे हट गया। महल में हैरत छा आ गई। सबने पहली बार खामोश शहजादी की तदबीर देखी। नर्मला के चेहरे पर फख्र नहीं, सिर्फ एक खामोश इत्मीनान था। सोनाक्षी ने देखा, मगर दिल के किसी कोने में हसद जागा। वो बढ़ाई कि अगर एक बार किस्मत ने साथ दे दिया तो अगली बार देखना, ये खामोशी उसका सार नहीं देगी। वक्त गुजरता गया। बादशाह बीमार हो गया। अब बात विरासत तक पहुंच गई। दरबारियों में बातें शुरू हो गईं कि सोनाक्षी लोगों को साथ मिला सकती है, लेकिन नर्मला के पास अकल और सब्र है। आखिर बादशाह ने फैसला किया, दोनों बेटियों को एक एक हिफ्ते के लिए हुकूमत दी जाए। जो बेहतर करेगी वो वली अहद बनेगी। पहले नंबर 5 सोनाक्षी आई। महल में शोर, जश्न और कहके गूंजने लगे। उसने वादे किए, तकरीरें की, लोगों को खुश रखा, मगर अवाम के जख्म वहीं के वहीं रही। उसका हिफ्ता गुजर गया। अब नर्मला की बारी थी। महल में सुकून सा छा गया, ना मौसीकी न जश्न। लेकिन शहर के बाजारों में रोशनी बढ़ने लगी। किसानों के कर्ज माफ हुए, सिपाहियों के लिए शफाह खाने बने और अदालतों में गरीबों को सुनने का मौका मिला। ना उसने वादे किए, न बड़े बड़े लफ्ज बोले, सिर्फ अमल किया। हिफ्ता खत्म हुआ तो दरबार फिर सजा। बादशाह ने दोनों को सामने बुलाया। सोनाक्षी ने फख्र से कहा, मैंने लोगों को हंसना सिखाया। अब्बा हुजूर, नर्मला ने आहिस्ता से कहा कि मैंने उनके आंसू पूछने की कोशिश की। बादशाह खामोश हो गया। फिर उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। नर्मला, तुम्हारी खामोशी ने वो कहा जो 1000 लफ्ज भी नहीं कह सकते। तुम मेरी जानशीन होगी। सोनाक्षी चुप रही। रात के अंधेरे में वो अपनी बहन के कमरे के बाहर खड़ी रही। अंदर नर्मला चांद देख रही थी। सोनाक्षी ने आहिस्ता से कहा, बादशाह, तुम दुरुस्त थी, खामोशी कमजोरी नहीं होती। नर्मला मुस्कुराकर बोली, और बोलना भी चर्म नहीं, बस लफ्जों को समझ आइए। शोर नहीं, चांदी में दोनों बहनों के चेहरे चमक धमक उठे। एक ने सुकूत को समझा, दूसरी ने लफ्जों की ताकत को। सालों बाद जब नर्मला मलका बनी, इसके अहद को लोग खामोश अहदी अदल कहने लगे। वो जमाना जब कम बोलने वाले भी सुने गए और बोलने वाले सोचगार बोलने लगे, तो उससे दोनों शहजादियों ने यह सबक सीखा कि बोलना खूबसूरत है, मगर खामोशी में वो गहराई है जो लफ्जों में नहीं। दुनिया को दोनों की जरूरत है।